राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में देखिए सबसे पहले राज्य वृक्ष से राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य वृक्ष से खेजड़ी को घोषित ही किया गया था 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी में। 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को राज्य वृक्ष से घोषित किया गया खेजड़ी को। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिसिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिसिस सिनेरेरिया। उपनाम है राजस्थान का कल्पवृक्ष है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है, थार का कल्पवृक्ष है, राज्य गौरव है, थार का गौरव है, राजस्थान का गौरव है। ठीक है। विभिन्न नाम है स्थानीय भाषा में शिमलो जांटी। विभिन्न नाम स्थानीय भाषा में शिमलो जांटी। जांटी यानी पंजाबी व हरियाणवी में बोलते हैं जांटी। फिर है विश्नोई संप्रदाय के लोग और वेदों में बोलते हैं समी। तमिल में पेमई बोलते हैं। सिंधी में छोकड़ो बोलते हैं। कन्नड़ में बन्ना बन्नी बोलते हैं। व्यापारिक नाम है कंडी है। व्यापारिक नाम क्या है? कंडी है। खेजड़ी के पत्तों का चारा लूम कहलाता है। खेजड़ी के पत्तों का चारा क्या कहलाता है? लूम कहलाता है। खेजड़ी का फल सांगरी सूखने के बाद खोखा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में खेजड़ी की पूजा दशहरे के पर्व पर की जाती है। दशहरे त्योहार पर। अच्छा, हरा फल तो सांगरी होता है, सूखने के बाद में खोखा हो जाता है। फिर खेजड़ी की पूजा दशहरे के त्योहार पर की जाती है। सेलेस्ट्रेना व ग्राइकोटर्मा कीड़ा कवक इसको नुकसान पहुंचाता है। खेजड़ी को बचाने हेतु 363 लोगों के बलिदान का नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया। फिर खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को 1978 से शुरुआत हुई। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से शुरुआत हुई। खेजड़ी पर डाक टिकट 1988 ईस्वी में। खेजड़ी पर डाक टिकट 1988 ईस्वी में। सर्वाधिक खेजड़ी शेखावाटी नागौर में। सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ? शेखावाटी नागौर में। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावाटी है। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र कौन सा? शेखावाटी है। खेजड़ी के फूल निमझरे मिंझर। खेजड़ी के फूल बोलते हैं उसको निमझर मिंझर बोलते हैं। पत्तियां लूम या लूंग। पत्तियां लूम या लूंग। फिर खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। शीतला माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर जी व झुंझार जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। राज्य के लगभग 65 भाग 2/3 भाग पर खेजड़ी पाई जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है। थार शोभा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा। थार शोभा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक कांटे रहित किस्म है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी को बचाने हेतु चलाया गया अभियान। चिपको आंदोलन 1973 में टिहरी बांध को सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में। फिर है रामासनी गांव जोधपुर 1604 में कर्मा व गोरा 2 महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दिया था। अमरता देवी स्मृति पुरस्कार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1994 ईस्वी में शुरू किया गया। अमरता देवी स्मृति पुरस्कार 1994 में। पोलावास मेड़ता नागौर 1700 ईस्वी में वंशो जी ने वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। खेजड़ली गांव जोधपुर अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के लिए बलिदान दिया। अमरता देवी बिश्नोई के पति रामोजी बिश्नोई व 2 पुत्रियां शहीद हुई उनकी। अमरता देवी मृगवन खेजड़ली गांव। ये खेजड़ली गांव में मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। फिर है खेजड़ली वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया सितंबर 1978 में। पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया सितंबर 1978 में। जाम्बोजी का संदेश यानी सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान।
लीला रूखेनी धावणो अन्नी धावे दो प्राण। फिर काकापुरी पेड़ वाले बाबा हैं, भिवाड़ी अलवर के काकापुरी को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। खड़ाना शाखा विश्नोई संप्रदाय द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा खड़ाना कहलाती है। खड़ाना शाखा विश्नोई संप्रदाय द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा खड़ाना कहलाती है। संत राजाराम में इन वृक्षों का संदेश, वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत हैं संत राजाराम। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है, शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है। फिर माटो क्या है? बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है जिसे माटो कहा जाता है। ठीक है। फिर है राज्य पुष्प रोइडा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को। रोइडा का वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। टिक्कोमेला अंडुलेटा। उपनाम है राजस्थान का सागवान है। रोइडा को राजस्थान का सागवान बोलते हैं। मारवाड़ टीक जोधपुर में कहते हैं। मारवाड़ टीक राजस्थान की मरु शोभा है। राजस्थान की क्या है? राजस्थान की मरु शोभा है। रेगिस्तान का सागवान है, मरुस्थल का सागवान है। रोइडा का रंग हिरमिच यानी पीला व केसरिया व लाल नारंगी यानी हिरमिच हो गया। रोइडा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जरबील नामक चूहे से रोइडा वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंच रहा है। राजस्थान में फूल खिलने का समय चैत्र माह है, मार्च अप्रैल में। चैत्र माह है मार्च अप्रैल में। तो यह है रोइडा वृक्ष जो 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद में है राज्य पशु ऊंट। राज्य पशु जो पशुधन श्रेणी में है, ऊंट को दर्जा दिया गया। अधिसूचना 19 सितंबर 2014। 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी हुई। राज्य पशु घोषणा 30 जून 2014 को। राज्य पशु घोषणा 30 जून 2014 को राज्य पशु ऊंट पशुधन श्रेणी में शामिल किया। वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है ऊंट। राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है ऊंट। और राजस्थान में न्यूनतम प्रतापगढ़ में, सबसे कम प्रतापगढ़ में, सबसे ज़्यादा जैसलमेर में। फिर केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में 1984 में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में 1984 में। ऊंट की नस्लें यानी कि जैसे ट्रिक है, बीजे पर नाच गो, बी का बीकानेरी, जे का जैसलमेरी, और ना का नाचना और गो का गोमठ। बीकानेर, जैसलमेर, नाचना, गोमठ, ये ऊंट की नस्ल हो गई। फिर है राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको? महाराजा गंगा सिंह को है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में ऊंटों से सुसज्जित सेना गंगा रिसाला। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 ईस्वी में ऊंटों से सुसज्जित सेना गंगा रिसाला। ठीक है। फिर है शब्दावली। भाई गोरबंदे क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। ये आभूषण पहनाने वाला गोरबंद है। उस्ता कला, सोने चांदी की नक्काशी को उस्ता कला बोलते हैं। फिर टोल्ड यानी ऊंट की बच्ची यानी मादा टोल्डी है। फिर टोल्डिया ऊंट का बच्चा नर। फिर पाकट, बुढ़ा ऊंट को पाकट बोलते हैं। सर्रा या तिब्बरसा ऊंट की बीमारी को बोलते हैं। कैमलमैन अशोक टांक है। कैमलमैन कौन है? अशोक टांक है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट जयपुर। कैमल मिल्क मिनी प्लांट कहाँ? जयपुर में। ऊंट जो रेगिस्तान, मरुस्थल या रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊंट 7 दिनों तक पानी पिए रह सकता है। फिर है राज्य पशु वन्य जीव चिंकारा। राज्य पशु का दर्जा पहले चिंकारा को ही मिला था वन्य जीव के रूप में। वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला या गजेला बनेटी। गजेला गजेला या गजेला बनेटी। राज्य पशु घोषित 22 मई 1981 को। 22 मई 1981 को। छोटा हिरण बोलते हैं एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण। सर्वाधिक उपलब्धता नाहरगढ़ किले के आसपास जयपुर में अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य व राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ताल छपरा अभ्यारण्य चूरू में भी। अमरता देव मृग वन जोधपुर में राष्ट्रीय मरु उद्यान। यह चिंकारा
को घोषित किया गया राज्य पशु 22 मई 1981 को, जबकि ऊंट को घोषित किया 30 जून 2014 को, जो पशुधन पालतू श्रेणी में है और ये वन्य जीव श्रेणी में। ठीक है, देखिए 1981 में राज्य पक्षी और राज्य पशु को घोषित किया गया। 1983 में वृक्ष और पुष्प को, 1983 में वृक्ष और पुष्प को। डाक टिकट जारी 1980 में गोडाउन पर 2.30 से 2 रुपये 30 पैसे की, और 1988 में खेजड़ी पर डाक टिकट जारी 60 पैसे की। राज्य पक्षी गोडाउन है, जो वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है, उपनाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हुक्ना, गुदनमेरे, मालमोरडी, सोहन चिड़िया आदि। अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी गोडाउन। फिर है महान भारतीय सारंग, अच्छा, मालमोरडी अजमेर में। राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया 21 मई 1981 को। राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया। प्रिय भोजन है तारामीरा गोडाउन का। डाक टिकट जारी 1 नवंबर 1980 को 2 रुपये 30 पैसे की डाक टिकट जारी हुई। सेवण घास वनस्थली है, सेवण घास है। वनस्थली कौन सी है? सेवण घास है भी। गोडाउन की शरणस्थली सेवण घास है। विश्व का पहला कृत्रिम में जो गोडाउन हैचिंग सेंटर बना है कोटा जैसलमेर के रामदेवरा में। गोडाउन प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुवाले, गोडाउन प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुवाले। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया वर्ष 2010 में। गोडाउन एक ऐसा पक्षी हो गया जो संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रख दिया इसको 2010 में। सर्वाधिक मरु उद्यान जैसलमेर में, सोंकलिया अजमेर में, सोरसन बारा में। गोडाउन घास में अंडे देता है, सेवण घास में अंडे देता है। गोडाउन पर डाक टिकट जारी 1 नवंबर 1980 को 2 रुपये 30 पैसे की डाक टिकट जारी। फिर है राज्य नृत्य घूमर, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक के जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है, जिसके जन्मदाता भानुजी महाराज हैं। राज्य नृत्य घूमर है, जो राजस्थान का राजकीय नृत्य है। इसे राजस्थान राज्य की आत्मा कहते हैं। अन्य नाम इसका है लूर झुमरिया। इसमें महिलाओं के लहंगे के घेर को घूम कहा जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर यानी रजवाड़ी लोक नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। नृत्य 3 प्रकार प्रचलित हैं इसके: घूमर महिलाओं द्वारा, घुमरिया बालिकाओं द्वारा, और लूर ग्रासिया स्त्रियों द्वारा। हाँ, राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल है। घोषित 1948 ईस्वी में, घोषित 1948 में। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ? जयपुर में। पुरुष बास्केटबॉल प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। घोषित 1948 ईस्वी में, घोषित 1948 ईस्वी में। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ? जयपुर में। पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है। राजकीय हेरिटेज खेल पोलो है। राजकीय हेरिटेज खेल कौन सा है? पोलो है भी। राज्य खेल बास्केटबॉल 1948 में। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ? जयपुर में है। बास्केटबॉल पुरुष बास्केटबॉल प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। घोषित 1948 ईस्वी में। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में। पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल है। राज्य हेरिटेज खेल कौन सा है? पोलो है भी। ठीक है, तो राज्य खेल बास्केटबॉल को घोषित किया 1948 ईस्वी में। महिला अकादमी जयपुर और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी ये कहाँ? ये देखना होगा। 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। फिर है राज्य गीत केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश। केसरिया बालम में राज्य गीत है केसरिया बालम में आओ ने पधारो मारे देश। पहली बार गाया गया मांगी बाई द्वारा उदयपुर में। पहली बार गाया गया मांगी बाई द्वारा उदयपुर में। विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई हाजन अल्लाह जिला बाई ने।
सर्वाधिक बार गाया गया मांड शैली में, सर्वाधिक बार गाया गया मांड शैली में। ठीक है। फिर राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र तो अलगोजा है, सुशीर वाद्य यंत्र है ये अलगोजा। प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? तग्गाराम भील और रामनाथ चौधरी। प्रसिद्ध अलगोजा वादक है तग्गाराम भील और रामनाथ चौधरी। राजभाषा हमारी हिंदी है, राजभाषा। ठीक है। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है। जन्म विक्रम संवत 1872 बूंदी में, विक्रम संवत 1872 बूंदी में। बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण हैं। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा हैं, आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा हैं भाषा डिंगल, भाषा डिंगल। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा हैं, भाषा कौन सी है? डिंगल। प्रमुख रचना वीर, सतसई, सती रासो, वंश भास्कर, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाट आदि। प्रमुख रचनाएं वीर, सतसई, सती रासो, वंश भास्कर, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाट आदि। ये राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्र ने, जो बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। फिर है राज की पोशाक, पुरुषों की है जोधपुरी कोट पैंट और महिला के राजपूती पोशाक है, राजपूती पोशाक है। ठीक है। हाँ, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं जो कि नाथ बुक से हैं। सबसे पहले इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष से गोडाउन है, अरे राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष से खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा का फूल है, राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा का फूल है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश है। फिर राज्य पुष्प रोइडा, रोइडा को राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया, अधिसूचित 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वानस्पतिक नाम है टिक्कोमेल अंडुलेटा है। इसे मरुस्थल का सागवान मारवाड़ टीक था राजस्थान के मरु स्वभाव कहते हैं। यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसमें फूल खिलने का समय चैत्र माह है, मार्च अप्रैल में है, समय है ये मार्च अप्रैल का, चैत्र महीने में फूल खिलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष रोइडा के 31 अक्टूबर 1983, टिक्कोमेला अंडुलेटा। राज्य वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। राज्य वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। विश्नोई संप्रदाय के लोग इसे समी वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी के फूल को मिंजरे तथा फल को सांगरी कहा जाता है। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है। गोगा जी, झुंझार जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। रियासती काल में जब मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने अपने हकीम गिरधारी दास को पेड़ कटवाने का आदेश दिया, तब इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 को 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों को बलिदान देकर इन पेड़ों की रक्षा की। इस घटना को इतिहास में खेजड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चलाया गया। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चलाया गया था। कर्मा व गोरा 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में कर्मा व गोरा नामक महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। कर्मा व गोरा 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में कर्मा व गोरा नामक महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। फिर है राज्य पक्षी गोडाउन है। गोडाउन जैसलमेर जिले का शुभंकर है। गोडाउन मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। अधिसूचना 21 मई 1982 को जारी,
भोजन तारामीरा सेवण घास है। गोडावणे को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ओर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स भारतीय प्रजाति। इसके अन्य नाम है हुकना, सोहन चिड़िया, माल मोरडी, गुरायन, बड़ा तिल्लोर है। इसको शर्मिला पक्षी के नाम से जाना जाता है। ये उड़ने वाले पक्षियों में यह एक सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी की श्रेणी में आता है। टिकट जारी किया गया 1 नवंबर 1980 गोडाउन पर। आकार में बड़ा होने के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। इसका प्रजनन केंद्र माचियसफारी जोधपुर जंतुआलय है। अक्टूबर नवंबर माह में यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसन, बारा तथा सोकलिया अजमेर में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय मरु उद्यान में 2010 में इसे IUCN के द्वारा जारी रेड डाटा बुक में इसे दुर्लभ प्राणी की सूची में शामिल किया गया है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 के उपबंधों के अधीन पूर्णतः संरक्षित किया गया है अनुसूची 1 में। फिर राज्य नृत्य घूमर है, जो भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। घूमर को राजस्थान की आत्मा तथा लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य माना जाता है। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाएं घेरा बनाकर नृत्य करती है। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। झुमरियो बालिकाओं का नृत्य है, घूमर स्त्रियों का नृत्य है। झुमरियो बालिकाओं का नृत्य है, घूमर स्त्रियों का नृत्य है। लूर ग्रास या जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। लूर ग्रास या जनजाति की स्त्रियों का नृत्य कौन सा है? लूर है। फिर है राज्य खेल बास्केटबॉल अकादमी। राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल का कोर्ट मैदान जो है 28 × 15 मीटर का होता है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है और महिलाओं वाली जयपुर में है। वो पुरुषों के जैसलमेर में। फिर हाँ, चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में सर्वाधिक जोधपुर के मरु भाग में उपनाम है छोटा हिरण। अधिसूचना 12 दिसंबर 1983 को चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 में दिया गया था। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का एक प्राणी है। रंग भूरा बादामी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी या गजेला है। चिंकारा को वन्य श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा दिया गया। गजेला अच्छा। यह सामान्यतः नाहरगढ़ किले के आसपास देखा जा सकता है। फिर है राज्य पशु ऊंट, जो पशुधन श्रेणी में आता है। ऊंट को पशुधन की श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। 30 जून 2014 को दिया गया था। हालांकि इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। बीकानेर में जारी किया गया था। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रेमेटेरियस है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊंट की प्रमुख नस्लें सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। नाचना यह जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है, जो ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं। नाचना यह जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है, जो ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गोमठ यह फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है, जो सवारी की दृष्टि से ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाने चित्रकारी उस्ता कला मुनमती कला के नाम से जानी जाती है। हिस्सामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध उस्ता चित्रकार हैं। अशोक टांग को कैमलमैन के नाम से जाना जाता है। फिर मुबारक महल टोंक में अवस्थित है। यह महल ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है। वर्तमान में यह प्रथा बंद कर दी गई है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को जोड़बीड़ बीकानेर में की गई थी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में होता है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोड़बीड़ बीकानेर में लगाई गई। ठीक है। ऊंटनी के दुग्ध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट जयपुर में लगाया गया।
भारत में कुल ऊँटों का 84.43% राजस्थान में है तथा भारत में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश गीत को राजस्थान का राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। इस गीत को पहली बार उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिला बाई ने इसे सर्वाधिक बार गाया है। राजस्थान के राज्य गीत को केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर को मिलाकर उपरहित राजस्थान बना। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राज्य को सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 1857 के समय वीर सतसी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं वंश भास्कर, बलवंत विलास तथा राम रंजाट है। अपनी रचनाओं में इन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। राजस्थान का राज्य वाद्य लोकवाद्य। राजस्थान का लोकवाद्य अलगोजा है। ये सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख वादक हैं। रामनारायण चौधरी नाक से बजाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। सत्यनारायण राव समिति का गठन 1958 ईस्वी में पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में हुआ था, जिसे में वी विश्वनाथ ने तथा बी के गुहा ने सदस्य थे। ठीक है, तो ये हो गए राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कंप्लीट।